Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a luminous point object is placed at O whose image is found at I as shown in the figure. Let AB be the optic axis and which of the following statement is and are correct. कौन सा स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट है ये आपको यहाँ पर बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोल रखा है और आपसे बोल रखा है कि लेंस. देखिए ए और बी ऑप्शन ने बोला है लेंस का यूज कर रहे हैं. सी में बोला है मिरर का. ओके. तो आपको ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे के आपको बताना है कि मिरर या फिर लेंस के किस कॉम्बिनेशन मतलब किस टाइप के लेंस के थ्रू ये आपका पॉसिबल हो सकती है जो सिचुएशन आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है. ओके. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज. ओके. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ पर गिवन कर रखे हैं, आपको बताना है. ठीक है. ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है. ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस. आपके इंसिडेंट रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. ओके. यहाँ से मान लीजिए आपकी रेस दिस इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसके कारण देखिए आपकी इंसिडेंट रेस है. इन इंसिडेंट रेस को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करें तो देखिए जहां पर आपका इंटरसेक्ट कर रही है दिस इज कॉल्ड अवर ऑब्जेक्ट. ओके. और इमेज क्या होती है. इमेज होती है जो आपकी रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज होती है. उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है आपका इमेज कहलाता है. ओके. सो दिस इज द डेफिनेशन. अब देखिए सिचुएशन से पहले ये ऑप्शन में क्या लिखा है. इफ अ लेंस इज यूज टू ऑब्टेन द इमेज देन इट मस्ट बी डाइवर्जिंग लेंस एंड ऑप्टिक सेंटर विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ओ आई. ओके. इफ अ लेंस इज यूज. ओके. ये सिचुएशन के लिए अगर हम लेंस का यूज करते हैं तो ऑब्टेन द इमेज देन इट मस्ट बी डाइवर्जिंग लेंस. तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके. डाइवर्जिंग लेंस के कारण देखिए कभी भी आपकी डाइवर्जिंग लेंस के कारण देखिए हम क्या बता सकते हैं. जो डाइवर्जिंग लेंस आपकी क्या करता है आपका ऑलवेज क्या करता है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. क्या करता है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. और ये आपकी क्या है रियल इमेज है. ओके. तो हम बता सकते हैं कि डाइवर्जिंग लेंस या फिर कनकेव लेंस का हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते. ओके. तो ए ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा. ओके. बी में देखिए क्या बोल रखा है. इफ ए लेंस इज यूज टू ऑब्टेन द इमेज देन इट मस्ट बी कन्वर्जिंग लेंस एंड इट्स ऑप्टिक सेंटर विल बी इन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ओ आई. ओके. ए बी और ओ आई के. ठीक है. हाँ ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है. देखिए अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका कन्वर्जिंग लेंस यानी कि आपका देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं. बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस क्या आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है. क्या आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है. ओके. यहाँ पर से देखिए हम क्या बता सकते हैं. ये आपका ऑब्जेक्ट है. दिस इज ऑब्जेक्ट है. इसके कारण देखिए आपकी इमेज कैसे फॉर्म होगी. ओके. इसके कारण देखिए आपकी ये ऐसे रे ऑफ लाइट यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर से क्या है कि ऐसे पास करेगी और हम बता सकते हैं दिस विल बी द इमेज. ये आपकी देखिए इमेज बन जाएगी. तो ये आपका ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द इमेज. ओके. और इसमें क्या बोल रखा है. इफ ए लेंस इज यूज टू ऑब्टेन द इमेज देन इट मस्ट बी कन्वर्जिंग लेंस. तो कन्वर्जिंग लेंस देखिए कन्वर्ज करेगा तो ये केस आपका पॉसिबल हो सकता है. then it must be converging lens and its optic center will be intersection point of line AB. ओके. लाइन AB और OI. ओके. AB और OI का इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए. तो देखिए बच्चों ये सिचुएशन तो आपकी करेक्ट आ रही है. तो हम बता सकते हैं बी आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा. ओके. कन्वर्जिंग लेंस से ये आपका क्या है पॉसिबल है. सी पे देखिए क्या बोल रखा है. सी पर देखिए हमसे बोल रखा है कि इफ ए मिरर इज यूज्ड देन ऑब्टेन द इमेज to obtain the image then the mirror must be concave and ऑब्जेक्ट एंड इमेज सबटेंड इक्वल एंगल एट द पोल ऑफ द मिरर. देखिए हम पहले ये देख लेते हैं ये कैसे बन सकता है कि मिरर से. ये आपके पास देखिए कनकेव मिरर से बनेगा. तो ठीक है. ये आपका सिचुएशन है. ये आपका क्या है दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से देखिए आपकी क्या आएगी. इसके कारण देखिए आपका ये मान लीजिए यहाँ से आपकी एक रे आपकी इस तरीके से पास हो रही है. ओके. पोल से पास कर रही है तो देखिए जितना एंगल आपका ये होगा. ओके. मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए आपका थीटा डिग्री का एंगल होना चाहिए. और यहाँ पर कहीं आपकी इमेज बननी है. देखिए सिचुएशन आपको ऐसे गिवन कर रखी है. ये पॉइंट आपका ए है. दिस पॉइंट इज ओवर बी. ओके. तो देखिए हम बता सकते हैं कनकेव मिरर से भी ये केस क्या आपका ये आपका पॉसिबल हो सकता है. ओके. इफ ए मिरर इज यूज टू ऑब्टेन द इमेज देन द मिरर मस्ट बी कनकेव. कनकेव मिरर है. ठीक है. ये वाली साइड इसकी क्या पॉलिश्ड है. ऑलराइट. तो कनकेव मिरर है. ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज सबटेंड इक्वल एंगल. ठीक है. ये थीटा एंगल तो सबटेंड करते हैं. दिस इज ये आपकी प्रॉपर्टी होती है. ओके. तो बता सकते हैं कि जो आपका सी ऑप्शन है वो भी क्या होगा आपका बिल्कुल ट्रू है. ओके. डी में देखिए क्या लिखा है आई इज द रियल इमेज. तो ये भी सही है. आई के आपके रियल एंड इन्वर्टेड है. ठीक है. ये हम ऐसे बता सकते हैं. तो ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण है, तो हम बता देंगे आपका रियल ही है. ओके. तो ये आपका देखिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये वाली सिचुएशन भी सेटिस्फाई कर रही है. ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये वाली सिचुएशन भी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है. तो दिस 3 पॉइंट्स विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. तो बच्चों हम क्या बता सकते हैं आपका बी ऑप्शन भी ट्रू है. सी ऑप्शन भी ट्रू है एंड डी ऑप्शन भी क्या आपका ट्रू है. ओके. तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं. ओके. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा. ओके. तो ये आपने यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट मिरर कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू आपने यहाँ पर क्या बता दिया ऑब्जेक्ट एंड इमेज बता दी. इमेज आपकी क्या है इन्वर्टेड है और आपकी रियल होनी चाहिए. ओके. तो ये सब हमने यहाँ पर बता दिया. So this will be the answer of this question. A option क्या हो गया आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ऑलराइट. So this is the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.